हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसा कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर के एक सीरीज की शुरुआत की थी मैंने, जिसमें आज हमारा अगला क्लास है। इस क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे थे टेंस को। टेंस में हम एक एक करके सारे टेंसेस को बहुत ही डिटेल से और बहुत ईजी तरीके से कवर कर रहे थे। तो आज की इस क्लास में हम अगला टेंस सीखेंगे। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। इसके पहले हमने बताया था आपसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। तो इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे कि जो भी हमारे इस सीरीज की एक भी क्लास, एक भी डे मिस कर दिया हो, तो प्ले लिस्ट में सारी क्लासेस क्रम वाइज ऐड है। वहां से जाके आप एक एक करके सीरियल वाइज सारी क्लासेस देख सकते हैं, और आपसे हम प्रॉमिस करते हैं कि आप जरूर वहां से कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और आपका जो इंग्लिश है वो और भी इम्प्रूव होगा। तो चलिए आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस की जैसे और भी टेंसेस के दो नाम थे, लेकिन जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस के कोई दो नाम नहीं होते। इसको हम बस मल्टीपल पास्ट परफेक्ट टेंस ही कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे इसकी पहचान क्या है और इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। इसके पॉइंट को भी समझेंगे कि इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट की बात तो बताएगा, लेकिन पास्ट के भी पास्ट की बात बताएगा। इसका यही सबसे ज़्यादा और सबसे सिंपल पहचान यही है कि पास्ट के भी पास्ट की बात करेगा। इसमें दो टेंसेस यूज होंगे। आगे बढ़ने से पहले ही हम आपको बता दें, इसमें दो टेंसेस यूज होंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस। वो कैसे? इसमें दो काम होंगे। जो काम पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, और जो काम बाद में होगा उसको पास्ट सिंपल टेंस में करेंगे। और दोनों टेंसेस की जो सहायक हेल्पिंग वर्ब है वो भी अलग अलग होगी। तो जाहिर सी बात है, आपको जो ये क्लास हम आज लेने जा रहे हैं, इसके पहले जब आप पास्ट सिंपल टेंस जो आप पढ़ चुके हैं उसको जरूर देखिएगा, तभी ये क्लास समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में टेंस का मतलब होता है काल। पास्ट परफेक्ट टेंस, आज का टेंस हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले हम पहचान जान लेते हैं। क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप ध्यान से इस क्लास में कंटिन्यू एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, पहचान क्या है। पहचान है कि सेंटेंस के मतलब वाक्य के अंत में आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आ था, ई थी, ए थे, ये क्या है। तो देखिए, जब वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे आएगा, उसके बाद ये भी आ सकता है चुका, आ था, आया था, आई थी, आए थे। तो यहाँ पर देखिए आ का साउंड निकल रहा है, ई का मतलब ऐसे साउंड देंगे। आप बस इतना समझिए कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे आएगा, आ था, ई थी, ए थे आएगा, तो वो वाक्य किस टेंस में होगा? वो वाक्य प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। चलिए, सॉरी। जैसे कि हम हर क्लास में हर टेंस में सबसे पहले टेंस को जानने से पहले हम उस टेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है हमारा, हम हर क्लास में और हर टेंस की वीडियो में आपसे बताए हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, और आई होप आपके अब तक तो आप सारे स्ट्रक्चर समझ भी गए होंगे। सारे स्ट्रक्चर सेम रहते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में चेंजिंग आ जाती है, बाकी सीक्वेंस वैसे ही रहते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर में पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेड आएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेड है। और ये इतना ज़्यादा सिंपल है, इतना इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेड है। सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हेड ही आएगी और नहीं आएगा, तो इस टेंस में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए कैसे। सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेड, उसके बाद आएगा V3। V3 का मतलब होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ठीक है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। एक किस सेंटेंस एक किस टेंस का स्ट्रक्चर था, किस सेंटेंस का, पॉजिटिव सेंटेंस का। पॉजिटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद क्या आता है हमारा मेन वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। लेकिन निगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट आ जाएगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद मेन वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है उसी के बीच में हम नॉट लगा देते हैं, तो हमारा निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। आगे देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना रहता है, इसकी पोजीशन हम चेंज कर देते हैं। हेड सबसे पहले मतलब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा B3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये सारे स्ट्रक्चर हर सेंटेंस में, हर टेंस में यूज होते हैं, बस इसकी हेल्पिंग वर्ब और उसकी मेन वर्ब चेंज हो जाती है, बाकी जो सीक्वेंस होता है यही होता है। ठीक है। आगे देखिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव का हम स्ट्रक्चर बताया कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आएगा नॉट, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा हो। अब देखिए, हम आपको बताए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के वाक्य होते हैं, एक यस या नो टाइप के, एक होते हैं क्वेश्चन वाले वर्ड। तो यस या नो टाइप के तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बस हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आता है मेन वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। लेकिन जो क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं उसमें भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, जैसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद आएगा हेड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, हेड मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा B3 मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इस प्रकार स्ट्रक्चर आप जान लीजिए। स्ट्रक्चर जानना इसलिए ज्यादा जरूरी है ताकि आप जब ट्रांसलेट करें तो आप गलत ना कर पाए। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी के सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद हम साथ साथ में पढ़ लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म किसे कहते हैं, तो जो हम संक्षेप में मतलब उसको छोटा करके लिख देते हैं उसी को हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कहते हैं। देखिए, इसमें हम आपको बताए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बस एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वो है हेड। हेड सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या किसी का नाम, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेड आएगा। तो ज्यादा प्रेस नहीं डालना है अपने दिमाग पे, बस इतना याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेड होगा, मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ हेड ही आएगा। अब उसको हम कॉन्टेक्शन में कैसे लिखेंगे, देखिए, आई है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, मतलब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, सबके साथ हेड ही आएगा। तो देखिए, आई, आई के साथ अगर हम कांटेक्ट करें हेड को तो आइड, आइड, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट पूरा रहेगा, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है उसका दो लेटर क्या है, हटा दिया जाएगा। सभी में ये रूल फॉलो होगा। देखिए, आई, यहाँ पर आई एपोस्ट्रॉफी डी, ये क्या हो गया, आइड। यहाँ पर देखिए वी, वी एपोस्ट्रॉफी डी, तो यहाँ पर वीड, वीड हो गया। तो आप देख रहे हैं सभी में ये दो लेटर हटा दिए गए हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट पूरा लिखा गया है। तो देखिए, यू का यूड, यूड, यू एपोस्ट्रॉफी डी, यूड, दे का डेड, ही का हीड, सी का सीड, इट का ईड, यहाँ पर नाम देखिए राम। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी के साथ कैसे अगर हम इसको कांटेक्ट करके लिखें, जैसे आई हेड लिखना चाहे तो ऐसे हम लिखेंगे आइड, अगर हम वी हेड लिखना चाहे तो वीड, अगर हम यू हेड लिखना चाहे तो यूड, अगर हम दे हेड लिखना चाहे तो डेड, अगर हम ही हेड लिखना चाहे तो हेड, अगर सी हेड लिखना चाहे तो सैड, यहाँ पर सीट, यहाँ पर देखिए इट हेड अगर लिखना चाहे तो ईट, यहाँ पर नेम किसी का नाम जैसे राम से अमृता उसके साथ हेड लिखना चाहे तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगा के डे लगा देंगे। इस प्रकार आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जान गए। सॉरी, आगे देखते हैं हम। अब हम ये जानेंगे कि किस किस पॉइंट पे मतलब कहाँ कहाँ पर हम इस टेंस का यूज करेंगे। इस टेंस का मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज
हम कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस सिचुएशन में करते हैं, किस किस कंडीशन में करते हैं। तो हम आपसे पहले ही बता दें कि इसमें दो टेंसेस का यूज होगा। इसमें जो पहले काम कर दिया जाएगा, जो काम पहले हुआ होगा, जो काम पहले हुआ होगा वो कहाँ लगेगा, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में उसका ट्रांसलेशन होगा। और जो काम बाद में होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट सिंपल टेंस में होगा। तो दो टेंस में, और जाहिर सी बात है जब दो टेंस का यूज होगा तो वहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब भी दो तरीके की लगेगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। स्पेसिफिक टाइम का मतलब होता है किसी निश्चित, मतलब किसी स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। जब किसी, देखिए यहाँ पर हम आगे लिखे पास्ट इन द पास्ट, मतलब इस सब का मतलब ये समझिए कि पास्ट में भी पास्ट की बात करता है, जो काम पास्ट में हुआ रहता है उसकी भी पास्ट की बात करता है। पहला पॉइंट है टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। जो एक्शन पास्ट में हुआ होगा उसके भी पास्ट की बात करेगा, लेकिन वो उसमें एक समय दिया होगा। समय दिया नहीं होगा, समय को हम मानेंगे, समय दिया नहीं होगा उसको समय हम मान लेंगे। जैसे अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो सामने वाले को पता होगा कि किस टाइम की बात कर रहा है, मतलब उसको मान लिया जाएगा, उसमें टाइम नहीं दिया होगा। पास्ट की भी पास्ट की बात करता है। तो चलिए एग्जाम्पल सभी हम समझ जाएंगे। मैं खाना खा चुका था, मतलब कल जब वो आप आए तो मैं खाना खा चुका था, मतलब वो सामने वाला जो आया है उसको पता था, कल की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई हैड फूड। अब यहाँ पर आप देखिए हैड दो बार क्यों लिखे हैं, तो हम आपको बेसिक स्ट्रक्चर ये बताए थे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। देखिए सेम प्रोसेस यहाँ पर भी यही हुआ है। आई हैड फूड, यहाँ पर हेड क्या है, हेड है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और ये हेड क्या है, हमारा मेन वर्ब मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक इसकी थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर जो क्रिया खाने के लिए हो रही है उसके लिए हम हेड लगाए हैं। हेड क्या है, मेन वर्ब है, और किसकी थर्ड फॉर्म है, हैव की, ठीक है, हैव की थर्ड फॉर्म है। आगे देखिए मीरा नहा चुकी थी, मीरा नहा चुकी थी, मतलब कल मीरा नहा, अभी अभी आप कुछ देर पहले आए या अभी अभी आए तो मीरा नहा चुकी थी, ठीक है। नहा चुकी थी पास्ट की बात कर रहा है और किसी टाइम की बात कर रहा है, लेकिन इसमें टाइम नहीं दिया गया है, लेकिन सामने वाले को पता है कि किस टाइम की बात कर रहा है। तो देखिए मीरा नहा चुकी थी, मीरा हैड टेकन बाथ, मीरा हैड टेकन बाथ। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आए, फिर उसके बाद टेक। टेक मतलब टेक का मतलब होता है नहा, मतलब जो आप नहा रहे हैं उसको टेक का टेकन, टेकन बाथ मतलब नहा लेना, ठीक है। टेकन बाथ का मतलब नहा लेना। तो यहाँ पर देखिए टेकन टेक का थर्ड फॉर्म है, तो बी थ्री लगा, बी थ्री वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे देखिए तीसरा क्या कह रहा है, वह जा चुका था, वह जा चुका था, तो सामने वाले को पता है कब जा चुका था, तो स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है, जो टाइम नहीं दिया है लेकिन इसमें टाइम मान लिया जाता है। तो देखिए ही, वह जा चुका था, ही हैड गॉन, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन, गो फर्स्ट फॉर्म है, गॉन वेंट सेकंड फॉर्म है, और गॉन थर्ड फॉर्म है। तो देखिए हम आपको बताए थे जो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, तो वर्ब की क्लास में इसके पहले हम एक क्लास वर्ब की ले चुके हैं। वर्ब की क्लास में हम आपको बताए थे कि वर्ब कितने टाइप के होते हैं। तो वर्ब तीन टाइप के होते हैं, हम आपको बताए, दो टाइप के होते हैं, रेगुलर वर्ब, इनरेगुलर वर्ब। तो आपको से रिक्वेस्ट है गाइस कि वो रेगुलर जो वर्ब हम आपको बताए हैं, बहुत ही डिटेल से बताएं, उसको देख लीजिए, तभी समझ में आएगा कि रेगुलर वर्ब क्या है, इनरेगुलर वर्ब क्या है, उसको बहुत ही डिटेल से बताएं। लेकिन यहाँ पर जान जाइए कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है जैसे प्ले, उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है, ईडी लगता है, उसको कहते हैं रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब, ठीक है। और जिसके फर्स्ट फॉर्म में ईडी ना लगे, फर्स्ट फॉर्म नहीं, जिसके फर्स्ट फॉर्म सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी ना लगे तो वहां पर वो इनरेगुलर वर्ब होता है। देखिए कैसे इनरेगुलर वर्ब होता है। एक एग्जांपल से आप समझिए, जैसे प्ले, प्ले क्या है, प्ले
फर्स्ट फॉर्म है उसकी सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है प्लेड। तो देखिए यहाँ पर सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी से एंड हो रहा है, तो क्या है, रेगुलर वर्ब है। लेकिन इनरेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, इसके अलावा जितने भी वर्ब होते हैं वो इनरेगुलर होते हैं। इसके अलावा मतलब जिसके थर्ड और सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी से अंत ना हो, ईडी से एंड ना हो, वो हमारे इनरेगुलर वर्ब हैं। लेकिन जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी से एंड हो वो हमारे रेगुलर वर्ब हैं। देखिए जैसे प्ले हम बताए, प्ले का सेकंड फॉर्म हुआ प्लेड, प्लेड, ठीक है, थर्ड फॉर्म भी हुआ प्लेड, से हमारा रेगुलर वर्ब हो गया। लेकिन आप देखिए जैसे गो, गो, वेंट, गॉन, इसमें देखिए कोई भी रूल नहीं फॉलो हो रहा है। इसका जो इंड है सेकंड और थर्ड फॉर्म का ईडी से नहीं हो रहा है, ये हमारा इनरेगुलर हो गया, इनरेगुलर वर्ब हो गया। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया हो। हम थोड़ा सा बस बताए हैं, लेकिन इसको हम बहुत ही डिटेल से, हम वर्ब की क्लास में बहुत ही डिटेल से इसको कवर किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप जाकर जरूर देखिएगा। आगे देखिए, वे भाग चुके थे, वे भाग चुके थे, दे हैड रन अवे, वे भाग चुके थे, दे हैड रन अवे। हम आपसे बताए कि सारे सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट होते हैं सभी के साथ हैड लगेगा। यहाँ पर प्लूरल और सिंगुलर की कोई कंफ्यूजन नहीं है। वे का दे होगा, हैड मतलब ए वर्ब की, वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, और रन अवे मतलब भाग जाना। ये हमारा, आप देख रहे हैं रन अवे लिखे हैं, आप सोच रहे होंगे सेकेंड या फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड या फर्स्ट फॉर्म नहीं है, रन अवे का फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों फॉर्म एक ही होता है। आगे देखिए पांचवा है तुम नहाए थे, तुम नहाए थे, मतलब इसमें हम आपसे बताए कि स्पेसिफिक टाइम की बात करता है, लेकिन टाइम नहीं दिया होता, बट सामने वाले को पता होता है किस स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है। तो देखिए तुम नहाए थे, यू हैव टेकन बॉथ, तुम नहाए थे, यू हैव, सॉरी यू हैड होगा, यहाँ पर हैव नहीं होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर देखिए यू हैड टेकन बाथ, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, टेकन बाथ मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। ठीक है, आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल और आप देखेंगे। तो एग्जाम्पल यहाँ कह रहा है क्या तुम नहाए थे, तो कौन सा वर्ब, कौन सा सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन से शुरू हुआ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इसका स्ट्रक्चर था सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद तुम नहाए थे, तुम नहाए थे, सॉरी यहाँ पर नॉट नहीं होगा, अगर नहीं होता तब नॉट होता। यू हैड यू टेकन बाथ, तुम क्या तुम नहाए थे, हैड यू टेकन बाथ, मतलब सबसे पहले क्या आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बी3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी वही आया, अगर ऑब्जेक्ट है तो आएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं आएगा। आगे देखिए सातवां है क्या तुम नहाए थे, सबसे पहले आया क्या आया, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आया सब्जेक्ट, उसके बाद आया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू हैव टेकन, हैड यू टेकन बाथ, क्या तुम नहाए थे। अब देखिए क्या तुम नहाए नहीं थे, क्या तुम नहीं नहाए थे, सॉरी तुम नहीं नहाए थे। यहाँ पर देखिए यू हैव नॉट टेकन बाथ, यहाँ पर हैड होगा, हम बार बार हैड लिख दिए हैं, हैड होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, जब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आए या निगेटिव सेंटेंस आए तो कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट और जो मेन वर्ब है उसी के बीच में हम क्या लगा देते हैं, नॉट। लेकिन यहाँ पर तुम नहीं नहाए थे, क्या तुम नहीं नहाए थे, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू हो जाएगा, क्या तुम नहीं नहाए थे, सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नॉट, क्या तुम नहीं नहाए थे, उसके बाद आएगा मेन वर्ब मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर देखिए टेकन, टेकन बॉथ, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया। स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप सेंटेंस को सीक्वेंस से रख देंगे तो सेंटेंस आपका कभी गलत नहीं होगा। इस प्रकार हम पॉइंट नंबर 1 देख लिए। अब देखेंगे आगे पॉइंट नंबर 2। इसके पहले हम आगे बढ़े, आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लाते हैं कुछ और आपके लिए। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है सॉरी, पॉइंट नंबर 2 कहता है टू डिस्क्राइब एन एक्शन द हैपेंड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। किसी पास्ट में कोई, मतलब पास्ट के भी पास्ट में कुछ और एक्शन हो रहा हो, उसमें एक्शन नहीं हो रहा था, उसमें
टाइम को हम मान ले रहे थे, लेकिन इसमें एक्शन होगा। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है टू डिस्क्राइब एन एक्शन द हैपेंड बिफोर, पहले जो एक्शन होगा उसी को डिस्क्राइब करेगा। पास्ट, अनदर पास्ट मतलब किसी और पास्ट में, किसी और पास्ट में जो उसके पहले हो, मतलब अनदर पास्ट मतलब आपसे ये कह रहा है टू डिस्क्राइब एन एक्शन द हैपेंड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, मतलब आप ये समझिए कि इसमें पास्ट के भी पास्ट की बात होगा। उसमें पॉइंट नंबर 1 में स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा था, लेकिन इसमें एक एक्शन की बात करेगा। एक्शन 2 सेंटेंस में होगा, पहला होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, दूसरा एक्शन होगा पास्ट सिंपल टेंस में। तो आप सबसे पहले ये जानिए कि जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और जो काम बाद में होगा उसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में देखिए दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग ही होगा। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर तो आप जानते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद बी3 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये तो था पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब देखिए पास्ट सिंपल टेंस का सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसके बाद आएगा बी2। यहाँ पर देखिए बी3 आ रहा था पास्ट परफेक्ट टेंस में, लेकिन पास्ट सिंपल टेंस में आएगा बी2 मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है यूज फॉर एक्शंस दैट हैपेंड फर्स्ट और अर्लियर। अर्लियर मतलब जो एक्शन पहले और जल्दी में होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, लेकिन फॉर एक्शंस दैट हैपेंड सेकेंड और लेटर, और जो एक्शन दोबारा मतलब सेकेंड मतलब दूसरी बार होगा और वो लेटर मतलब बाद में होगा, तो उसको हम किस टेंस में लिखेंगे? पास्ट सिंपल टेंस में। आई होप आपके समझ में आया हो इसमें दो टेंस का यूज हम कैसे करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट सिंपल टेंस का। जो एक्शन पहले होगा, अर्लियर मतलब जल्दी में होगा, पहले मतलब बिफोर पहले होगा, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे और उसका स्ट्रक्चर ए है। उसके बाद जो एक्शन बाद में दूसरी बार होगा और बाद में होगा उसको हम किस में यूज करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस में। आई होप आपके समझ में आया हो। देखिए दोनों कामों में जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे और जो काम बाद में होगा उसको पास्ट सिंपल टेंस में यूज करेंगे। दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। देखिए इसमें कुछ वर्ड यूज होंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में जब सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे उसमें कुछ वर्ड यूज होंगे, जैसे आएगा आफ्टर, एज सून एज, अनटिल, ठीक है। और इसमें कुछ शब्द ऐसे कुछ वर्ड आएंगे जो पास्ट सिंपल टेंस में यूज होंगे, बिफोर, व्हेन, बाय द टाइम, बाय द टाइम। तो ऐसे वर्ड आएंगे जब हम पास्ट सिंपल टेंस में कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस को। और यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में जब कन्वर्ट करेंगे तो आएगा आफ्टर, एज सून एज और अनटिल। यहाँ पर हम सबसे पहले एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि दोनों सेंटेंस का यूज कैसे करते हैं। आप बहुत केयरफुली होके देखिएगा। देखिए जब हम आए गाड़ी छूट चुकी थी, तो गाड़ी पहले गई है ना, आए हम बाद में है। तो जो छूट चुकी थी मतलब गाड़ी छूट चुकी है तो उसको हम कहाँ यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसका ट्रांसलेशन करेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में होगा उसका ट्रांसलेशन करेंगे हम पास्ट सिंपल टेंस में। देखिए कैसे, व्हेन वी अराइव्ड, व्हेन वी अराइव्ड जब मैं आया, मतलब आया मतलब बाद में आया ना, तो किस टेंस में इसका यूज होगा? पास्ट सिंपल टेंस में। द ट्रेन हैड ऑफ और लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट मतलब ट्रेन गाड़ी छूट चुकी थी। तो एक किस टेंस में इसका यूज हुआ? देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में। आप यहाँ पहचान देखिए, यहाँ पर देखिए हेड है, हेड क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं, मैं कॉलेज के बाद गीता से नहीं मिली, मैं कॉलेज के बाद गीता से नहीं मिली। यहाँ पर देखिए इसमें एक ही टेंस का यूज होगा। देखिए आई हैडंट, हैडंट मतलब हैड नॉट, आई हैडंट सीन गीता सिंस कॉलेज। अरे यहाँ पर सिंस आया है, पहले हम सबसे पहले सिंस के बारे में जान लेते हैं। सिंस कहाँ पर यूज होगा और फॉर कहाँ यूज होगा? देखिए सिंस किसी निश्चित टाइम के लिए यूज होगा। जब किसी निश्चित समय की बात हम करेंगे तो वहां पर हम सिंस लगाएंगे, जैसे सिंस मंडे, ठीक है, सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस ट्यूसडे। इस प्रकार हम लगाएंगे सिंस फरवरी, सिंस जनवरी। तो यहाँ पर हम जब किसी टाइम की बात करेंगे, निश्चित टाइम की बात करेंगे, तो हम क्या लगाएंगे? सिंस। और अगर हम अनिश्चित टाइम की बात करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? फॉर। तो देखिए कैसे, विथ ड्यूरेशन, जब हम किसी ड्यूरेशन की बात करेंगे तो हम वहाँ पर फॉर लगाएंगे। देखिए फॉर 10 आवर्स, यहाँ पर अनिश्चित टाइम की बात कर रहा है, फॉर 10 आवर्स। यहाँ पर
हम क्या लगाए, फॉर। तो वही हम यहाँ पर देखिए, मैं कॉलेज के बाद गीता से नहीं मिली थी, तो यहाँ पर एक निश्चित टाइम की बात कर रहा था, कॉलेज के बाद, ठीक है। तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, सिंस। क्या लगाएंगे, सिंस। और यहाँ पर देखिए तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, मुझे भूख लगी थी, मैं 5 घंटे से कुछ नहीं खाया था, नहीं खाई थी। मुझे भूख लगी थी, मैं 5 घंटे से कुछ नहीं खाई थी। यहाँ पर देखिए, आई वॉज हंग्री, मैं भूखी थी मतलब भूख लगी थी। आई हैडंट ईटन एनीथिंग 5 hours, देखिए मैं 5 घंटे से कुछ नहीं खाई थी। यहाँ मतलब पास्ट की भी पास्ट की बात की जा रही है, तो वहां पर किस टेंस का यूज हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ। बिकॉज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नॉट का भी यूज हुआ है। अगर हम इस तरीके से न लिखते तो आई हैड नॉट ईटन, ईटन उसके बाद एनीथिंग, एनीथिंग 5 hours, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हैड नॉट का कॉन्टेक्शन लिखे हैं। तो देखिए, आई वाज हंग्री, मैं भूखी थी, मुझे भूख लगी थी। आई हैडंट ईटन एनीथिंग 5 hours, ईटन ईट का थर्ड फॉर्म है, मतलब बी 3 लगा। तो आप इस ऐसे ऐसे वर्ड से आप पहचान जाएंगे, जैसे हेल्पिंग वर्ब से, मेन वर्ब से आप पहचान जाएंगे एक किस टेंस में इसका यूज हुआ। देखिए, किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले उसकी पहचान को जानना है। जब तक हम पहचान नहीं जानेंगे तब तक हम नहीं जान पाएंगे किस टेंस का सेंटेंस है, और उसका ट्रांसलेशन हम अच्छी तरीके से करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, अगला देखते हैं, उसे नहीं पता था वो कौन है, उसे नहीं पता था वो कौन है। देखिए, सी डिड नॉट नो हु ही वाज, सी डिड नॉट नो हु ही, सी डिड नॉट नो हु ही वाज, उसे नहीं पता था कि वो कौन है। यहाँ पर डिड नॉट आया है, मतलब सी डिड नॉट, वो कौन है, सी डिड नॉट वो कौन है, उसे नहीं पता था, उसे नहीं पता था एक किस सेंटेंस में यूज होगा, एक पास्ट सिंपल टेंस में होगा। और वो कौन है एक किस टेंस में, कौन था, सॉरी यहाँ पर है नहीं होगा, कौन था, बिकॉज यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। देखिए कैसे हुआ, सी डिड नॉट नो एक किस टेंस में यूज हुआ, पास्ट सिंपल टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस में, ठीक है। और हु ही वाज एक पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज हुआ, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कैसे दोनों सेंटेंस का यूज हो रहा है। तो अगर आपको ये सेंटेंस, ये टेंस पढ़ना है, तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हम क्लास लिए हैं उसमें आप समझ लीजिएगा, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर इस क्लास को उसके बाद पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आई होप आपकी समझ में आया हो। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए, और बहुत सारे एग्जाम्पल की सहायता से, एग्जाम्पल की हेल्प से हम आपको इस टेंस के बारे में बताने की कोशिश की। आई होप आपके समझ में आया हो। पास्ट परफेक्ट एक बार रिकैप ले लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसकी पहचान है कि उसके वाक्य के अंत में आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थे, ए थे। ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। उसके बाद क्या था कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर था, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा मेन वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार निगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस का हो गया था। निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना था, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा मेन वर्ब मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा P3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हम नॉट लगा देंगे। जैसे सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा B3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार क्वेश्चन वाले वर्ड में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके बाद हेड आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा B3, उसके बाद मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इस प्रकार स्ट्रक्चर तो हम जान लिए। पहला पॉइंट था, हम पॉइंट पढ़े थे, पहला पॉइंट था कि जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम की बात करेंगे, टाइम नहीं दिया होगा लेकिन उसमें टाइम मेंशन होगा, मतलब हम जानते होंगे, उसको मान लेंगे, तो वहाँ पर भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। दूसरा पॉइंट ये था कि हम पास्ट की बात करेंगे लेकिन उसमें टाइम नहीं दिया होगा, लेकिन उसके पास्ट हम पास्ट की जब बात करेंगे तो उसमें दो तरीके के सेंटेंस का यूज, दो तरीके के टेंस का यूज होगा, ठीक है। पास्ट की भी जब पास्ट की बात करेंगे इसमें
टाइम नहीं दिया होगा, लेकिन सिंस और फॉर दिया होगा। सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर जो है अनिश्चित समय के लिए यूज होगा इसमें। उसके बाद जो इसमें पास्ट की बात करेगा, तो जैसे कोई काम पास्ट में हो रहा है उसके भी पास्ट की बात करेगा, तो उसमें हम दो सेंटेंस का यूज करेंगे, पहला पास्ट परफेक्ट टेंस का, दूसरा पास्ट सिंपल टेंस का। दोनों सेंटेंस में आप पहले ये जान लीजिए, जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे, उसका ट्रांसलेशन करेंगे, और जो काम बाद में होगा उसको हम पास्ट सिंपल टेंस में करेंगे। एग्जाम्पल की मदद से सबको हम एक एक करके बहुत ही अच्छी तरीके से बताए हो। आई होप आपके समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो कुछ भी कंफ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके कंफ्यूजन को बहुत बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव बी हैप्पी।